अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक नहायत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट, जो कि शायद आपकी सोच से भी ज़्यादा इजीली ग्रो होता है। वैसे तो बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आसानी से कटिंग के ज़रिए ग्रो हो जाते हैं, लेकिन जिस प्लांट में मैं आज बात करूंगी वो नहायत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल सा लुक देता है हमारे गार्डन को। किसी भी मौसम में आप इसकी कटिंग लगा दें, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हत्ता कि फोग के दिनों में लगाएं या जिन दिनों में लू चलती है उन दिनों में लगाएं, तो भी आपके पास ये प्लांट बहुत ही इजीली सर्वाइव कर जाएगा। सिर्फ 3 से 4 दिन का इंतज़ार हमें करना पड़ता है, उसके बाद हमारा प्लांट बिल्कुल स्टेबल हो जाता है और बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। बस फिर कुछ दिनों के वक्फे से उसकी आप पिंचिंग करते जाएं और अपने प्लांट की खूबसूरती देखें। जी, आज बिल्कुल हम बात करेंगे कोलियस प्लांट पे। ये बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल सा प्लांट है और बेशुमार कलर रेंज में हमें ये मिल जाता है। मुख्तलिफ कलर कम्बिनेशन में ये प्लांट हमें मिल जाता है। तो आज हम कोलियस की कटिंग ग्रो करेंगे, कुछ डायरेक्ट ग्रो करेंगे और कुछ पानी में रख के ग्रो करेंगे, जिनके रूट्स ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ पानी में रख के। तो चलें देखते हैं कि किस तरह से मैंने इस प्लांट को कहाँ कहाँ ग्रो किया हुआ है और कितनी आसानी से हम कोलियस को ग्रो कर सकते हैं मुख्तलिफ प्लांटर्स में और मुख्तलिफ पॉट्स में। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये भी मैंने पिछले हफ्ते कटिंग्स ग्रो की थी इसकी, ये देखिए। और ये देखें, इनको अभी 4 से 5 दिन हुए हैं। तो माशाल्लाह ये 2 कटिंग लगाई थी, इसके अंदर दोनों स्टेबल हैं। और ये छोटे से मटके में मैंने 3 कटिंग लगाई हुई हैं। ये देखिए, ये भी बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर रही हैं। लेकिन अगर हमें इस प्लांट को बुशी बनाना है तो हमें इसकी यहाँ से पिंचिंग करनी होगी। ये वाले छोटे छोटे से जो 2 लीव आए हुए हैं इनको हमने कट कर देना है। फिर यहाँ से मज़ीद 2 ब्रांचेस निकलेंगी और जब उनको ऊपर से कट करेंगे तो फिर निकलेंगी। इस तरह से हमारा प्लांट बहुत ही जल्द और बहुत घना हो जाएगा। और इधर ये देखिए, ये वाला प्लांट काफ़ी हाइट पे चला गया था, तो इसको मैंने यहाँ से कट करके तो एज आ कटिंग ग्रो कर दिया था। तो देखिए माशाल्लाह इस वाले पॉट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। और ये देखिए जी, ये शैम्पू के बोतल्स हैं। घर से कोई चीज़ ज़ाया हो तो क्यों हो, किस काम की होती हैं, हमारे कबाड़ियों को देनी होती हैं, तो क्यों ना हम थोड़ी सी कोशिश करें और इनको कट कर रहे हैं। किचन में जब काम कर रहे होते हैं तो नाइफ़ वगैरह गर्म करके एक नाइफ़ रख लें जो कि स्पेशली इन चीज़ों के लिए, इन कामों के लिए, गार्डनिंग में यूज़ करने के लिए हो। उसको गर्म करके तो कट कर लें और इसके नीचे इस तरह से 2 ड्रेनेज होल बना लें, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। ऐसे ही ये देखिए, ये भी शैम्पू की बोतल है और इसके नीचे भी मैंने 2 ड्रेनेज होल किए हुए हैं। और देखें माशाल्लाह ये कोलियस के प्लांट्स कितने अच्छे से इसके अंदर चल रहे हैं, ये देखें। और ये देखिए, ये मैंने 10-15 दिन पहले लगाई थी और सेंटर से पिंच कर दिया था। और ये वाली जो है इसको मैंने 3 से 4 दिन पहले लगाया है, जो कि माशाल्लाह बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है और अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुकी है। तो ये देखिए जी, इस वाली बोतल में मैंने कुछ कटिंग्स रखी थी, स्पेशली नहीं रखी गई, ये मेंटेनेंस का काम करते हुए प्लांट्स का कुछ ब्रांचेस टूट गई थी, तो उनको मैंने वेस्ट करने की बजाय पानी में रख दिया। तो देखें माशाल्लाह इनके अंदर कितने अच्छे से रूट्स डेवलप हो चुकी हैं। ये देखें, सारी की सारी कटिंग्स के साथ बहुत ही अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो अब हम इनको मिट्टी के अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे। और कोलियस की ये भी एक खसूसियत समझ लें, अच्छाई समझ लें, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कोलियस प्लांट्स को आप जिस तरह की मर्जी सॉइल में लगा दें, बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ स्टार्ट कर लेती हैं। तो ये वाली मेरे गार्डन की सॉइल है, साथ में कुछ भाल वाली मिट्टी है और इसके अंदर कार्बन कंपोस्ट शामिल है। तो इनको ग्रो करने के लिए हमने बस एक होल बना लेना है, किसी भी चीज़ के साथ आप बना लें इस तरह से कि इसकी जो रूट्स बनी हुई हैं वो भी डैमेज ना हो। इसी तरह से एक एक कटिंग को इसके अंदर खड़ा करके
यूँ फिंगर से भी आप होल बना के तो कटिंग को ग्रो कर सकते हैं इस तरह। ये हमारी सारी की सारी कटिंग्स लग चुकी हैं। अब हम इनके अंदर पानी डाल देंगे। और कोलियस को शावरिंग बहुत पसंद होती है। इसकी मिट्टी जब सूखेगी तो नेक्स्ट पानी देना है, लेकिन इस पर स्प्रे ज़रूर करना है डेली, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो स्प्रे करने से प्लांट बहुत खुश रहते हैं और बहुत जल्द अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेते हैं। और अब हम 2-3 कटिंग लेंगे फ्रेश, जो कि मैं आपके साथ ग्रो करूँगी। तो इनको ग्रो करने के लिए हम कौन सी ब्रांचेस डिसाइड करेंगे। ये देखिए, ये वाली ब्रांच काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। और एक ब्रांच हम ये वाली ले लेंगे। जिस ब्रांच की पिंचिंग नहीं की गई होगी ना, वो वाली लेंगे हम इस तरह से। ये देखें, तो ये 3 ब्रांचेस हमने ले ली हैं। और इनके नीचे वाले जो लीव्स हैं वो हम उतार लेंगे। जस्ट नीचे वाले 2-2 लीव हटाएं। तो और ये जो लीव्स हैं इनको हम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, इनको अपने पॉट्स में डाल देंगे। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये मल्चिंग का काम करेंगे और ख़ूबसूरत भी लगेंगे कलरफुल से पड़े हुए पॉट्स के अंदर। तो चलिए इनको हम करते हैं ग्रो। ये 6 इंच का पॉट है, तो इसके अंदर मैंने भल वाली मिट्टी ले ली है। तो इसमें हम इन कटिंग्स को बहुत ही आहिस्तगी से रख के बस एक नोड एरिया मिट्टी के अंदर चला जाए। तो यूँ ये देखिए इस तरह से हल्के हाथ से बिल्कुल मिट्टी को प्रेस कर देंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से, क्योंकि कोलियस की जो ब्रांचेस होती हैं ये बहुत ज़्यादा नरम होती हैं, तो ये टूट ना जाएं। तो ये देखें जी, एक दफ़ा फुल पानी दे दें पॉट को भर के, और इनको नेट के नीचे रखेंगे ताकि प्लांट्स हमारे जो हैं वो बहुत ही इजीली, आसानी से और खुशी खुशी अपनी ग्रोथ स्टार्ट करें। तो ओके जी, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी गार्डनिंग।